सदगुरु कबीर और मानव समाज। सदगुरु कबीर मानव समाज को किधर ले जाना चाहते हैं, मूल रूप से इस पर आज विचार सुनिए। समाज किधर जाना चाहती है और सदगुरु कबीर समाज को किधर ले जाना चाहते हैं, यह प्रश्न है। समाज एक बहुत बड़ा बल है, समाज एक बहुत बड़ी शक्ति है। समाज में भिन्न भिन्न किस्म के लोग बसते हैं, भिन्न भिन्न किस्म के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न विचार के लोग रहते हैं। किसी से किसी का तालमेल और किसी से किसी का विचार नहीं मिलता है, किसी के किसी से चेहरा से मिलता है नहीं मिलता है। ठीक उतना ही भांति के संसार में विचार वाले लोग हैं। अब इनको लेकर के कैसे चलना है, इनको लेकर के कैसे चलना है। जैसे हम हाट गए हैं, वो हाट में गौ की मांस बिकता है, भैंस की मांस बिकता है, मछली बिकता है, कुत्ता की मांस बिकता है, बिल्ली की मांस बिकता है। उसी बीच में कोई एक आदमी सेब बेचता है, तो आपको सेब लेना है क्योंकि आप वैष्णव हैं। चारों तरफ कीचड़ बिक रहा है, चारों तरफ गंदा भोजन बिक रहा है, या आपको सेब लेना है उसी बीच में। तो आपको कैसे जाना होगा, नाक पर रुमाल ले लीजिए और बच बच करके निकलिए, सेब वाला के पास पहुंचिए, फिर बच बच करके निकल करके नाक पर रुमाल दे करके अपना घर के रास्ता पकड़ लीजिए। इसी को कहते हैं जीने की कला। तो भिन्न भिन्न विचार वाले लोग हैं, मतलब यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, जरथुस्ती हैं, पारसी वाले हैं। सबका विचारधारा अलग है, लेकिन सबका खोज है सुख और शांति, यही ना है। सबका लक्ष्य है मुक्ति, सबका लक्ष्य है सद्गति। चाहे वो किधरों विचार को तरोड़ मरोड़ करके ले जाएगा वहीं। अब हिंदू जगत में चलिए, यहां कोई राम के विचार मानते हैं, कोई कृष्ण के विचार को मानते हैं, कोई बाबा देवी के विचार को मानते हैं, कोई सूर्य के विचार को मानते हैं, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के विचार को मानते हैं, कोई कबीर के विचार को मानते हैं। तो अनेक पंथ है हिंदू में, लेकिन सबका ध्येय कहां है, वही सुख और शांति है ना। सबका ध्येय क्या है, मुक्ति गति, यही ना है। तो सदगुरु कबीर और मानव समाज किधर जाना चाहता है। समाज यदि अज्ञान में है तो उसको ज्ञान की ओर लाना है। तो कैसे लाना है, तो युक्ति से लाना है। समाज में यदि आप एक अच्छा सुधारक हैं, आप अपना व्यक्तित्व देना चाहते हैं, समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर लाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। हो सकता है कहीं आपका गला न कट जाए। देखिए सुकरात की गला कट गया, ईसा मसीह को मृत्यु आ गई, मोहम्मद साहब को कष्ट उठाना पड़ा, कबीर साहब को कष्ट उठाना पड़ा। इतना कष्ट पर यदि आप ठहर जाते हैं तब आप समाज को परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। प्रहलाद को कष्ट देखिए, ध्रुव को कष्ट देखिए, सभी सतमार्गी थे। तो समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर लाना है। अनादि काल से समाज अंधकार में ही
जीते आ रहा है, लेकिन इसकी चेतना को महापुरुष जगाते हैं, इसकी चेतना को संत जगाते हैं। सदगुरु कबीर जिस समय आए थे उस समय हिंदू मुसलमान में बहुत दुराव कटराव चल रहा था। सदगुरु कबीर जब अपना पांव रखे जमीन पर तो कबीर साहब के पांव में आग लग गए। कबीर साहब रोने लगे, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सदगुरु कबीर साहब जी रो उठे, चिल्ला उठे। और कबीर साहब जब कुछ होश संभाल करके समाज को जब सब प्रेरणा देने लगे तो हिंदू मुसलमान दोनों को फटकारते हैं। हिंदू से पूछते हैं तुम हिंदू कैसे हो, और मुसलमान से पूछते हैं तुम मुसलमान कैसे हो, लेकिन दोनों में से कोई प्रमाण नहीं दे पाया। कबीर साहब ने कहा न तुम हिंदू हो, न तुम मुसलमान हो, न सिख यहूदी हो क्या, तो तुम इंसान हो। आज हम जातिवाद में बट जाते हैं। कोई अपने आप को ब्राह्मण कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई वैश्य कहता है, कोई शूद्र कहता है। यहां बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात है, यहां सोलकन की बात है। सोलकन में सब आता है। ब्राह्मण को छोड़ करके, कायस्थ राजपूत को छोड़ करके इधर सोलकन में सब आ जाता है। विचार कीजिए। तो ये सब ऊंच नीच की जो भावना है, हीन भावना है, कबीर साहब अपना ज्ञान से इसको हटाते हैं, इसको भगाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम एक इंसान हो, यह बात परम सत्य है। तुम हिंदू नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, यह बिल्कुल असत्य है। क्योंकि यह रेखा तुम खींचे हो, ये आड़ मेड़ तुम बनाए हो, ये चलने वाला नहीं है। ये तो मानवता को साथ हनन है, मानवता के साथ हत्या है। मंदिर मस्जिद के नाम पर हत्या है, खून बहाता है, धोखा हो रहा है, गला कटता है। ये मंदिर मस्जिद बना करके क्या होगा? सदगुरु कबीर कहते हैं पूर्व दिशा हरि को बसा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल ही में खोज दिल ही मां खोज, यह करीमा रामा। जहां राम है वहां ध्यान नहीं है, वहां सूझबूझ नहीं है। वह राम कहां बसता है? तो आपके हृदय में बसता है। जहां राम नहीं है वहां पर राम मान करके बैठा है। क्या मंदिर में राम है? क्या मस्जिद में रहीम है? वो ईटा गिट्टी कंकड़ पत्थर से जुड़ा हुआ है। मूर्ति राम का बना है, कहीं रहीम का बना है। कोई अल्लाह अकबर कर रहा है, कोई भगवान भगवान चिल्ला रहा है। तो बोलिए क्या वो अल्लाह अकबर कभी निकलता है मंदिर से कि बेटा सुखे रह, निके रह या मरियो जा? कभी कहता है? कभी नहीं कहता है। यदि आप अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं तो वह कहता है बेटा सुखे रह, तो उस माता पिता के हृदय में राम रमन करता है, रहीम रहता है। दादा दादी को प्रणाम कीजिएगा, नमन कीजिएगा, तो नमन कीजिएगा तो क्या होगा? वो सुखे कहेगा, निके कहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, वो आशीर्वाद देगा, क्योंकि उसमें राम और रहीम दोनों निवास करता है। राम रहीम दो नहीं है, राम रहीम एक के है। राम कहिए, रहीम कहिए, गॉड कहिए, खुदा कहिए, परमात्मा कहिए, वो सब एक के है। इसलिए विचार करने पर सारी भिन्नता समाप्त हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जानने का प्रयास करो। जैसे पानी को हम लोग वाटर कहते हैं, पानी कहते हैं, आव कहते हैं, जल कहते हैं। पानी तो पानी है। पानी का गुणधर्म क्या है? शीतलता है ना। अग्नि का गुणधर्म क्या है? अग्नि का गुणधर्म क्या है? गर्मी है ना।
उसी प्रकार आपका गुणधर्म क्या है? आप मानव है तो आपका गुणधर्म क्या है? मानवता। आप मानवता की ओर चलें, आप इंसानियत की ओर चलें। ये सदगुरु कबीर कह रहे हैं। सदगुरु कबीर एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक। कबीर साहब ने परमात्मा का सही रिसर्च किया है। मैंने कहा सदगुरु कबीर एक वैज्ञानिक है। कबीर साहब ने परमात्मा का रिसर्च किया। आज तक धरती पर कोई संत नहीं हुआ जो परमात्मा का रिसर्च करता, भगवान पर रिसर्च करता, गॉड खुदा पर रिसर्च करता। सबने सुनी सुनाई बात को कहा, सबने पढ़ा लिखा बात को कहा, लेकिन सदगुरु कबीर हृदय की बात कहा, अनुभव करके कहा। इसलिए कबीर साहब अध्यात्म जगत में सबसे श्रेष्ठ संत हुआ और सबसे उच्च कोटि के संत हुए, सबसे बड़े संत हुए सदगुरु कबीर। इसलिए कबीर साहब को संत सम्राट माना जाता है। मैंने कहा सदगुरु कबीर और मानव समाज। आज समाज संप्रदाय में बटा हुआ है, जातिवाद में बटा हुआ है, पंथवाद में बटा हुआ है, वैर में बटा हुआ है, दुश्मनी में बटा हुआ है, दुराव टकराव में बटा हुआ है। नहीं, प्रेम में जाना चाहिए, प्रेम का जीवन जीना चाहिए, तब एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर साहब जी कहते हैं कि पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। पंडित वो होते हैं जो प्रेम को पढ़ता है, प्रेम को उतारता है और प्रेम का ही उपदेश करता है, वो पंडित होता है। आज हमारे हिंदू समाज में कितना अंधापनी है। भगवान के नाम पर क्या से क्या लोग नहीं कर रहा है। भगवान के नाम पर चंदा करता है और भगवान को ठगता है कि हम भगवान का घर बनाते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान को मानने वालों क्या करते हैं? हो गया हो गया हो गया, कैसेट बन रही है। तो भगवान के नाम पर धंधा चल रहा है। जब भगवान के नाम पर धंधा चल रहा है तो भगवान के नाम पर अनेक प्रकार का ठगाई भी चल रही है। सदगुरु कबीर देखिए क्या कहते हैं, अरे भगवान को मानने वालों, भगवान को ठगने वालों, भगवान को लूटने वाले तनिक समझो। एक आदमी बाजार में भगवान के लिए कपड़ा खरीद रहा था, भगवान के लिए। तो अपने लिए कपड़ा लिया 10,000 वाला कीमती कपड़ा पूरे परिवार के लिए। अब भगवान के लिए 1.5 टका मीटर वाला कपड़ा लिया। तो भगवान को कितना ठगता है लोग। अपना घर बनाता है 1 करोड़ का बिल्डिंग, भगवान का बनाता है 13,000 वाला। ये अपना घर है 1 करोड़ का, भगवान का घर है 13,000 में, छोटका घर है। भगवानों को लाज लगता होगा, तुम 7 मंजिला बनाया है, मेरे लिए 1 मंजिला पर भी आफत है। देखिए कितना लोग ठगता है। भगवान के आगे में खीर पुआ चढ़ाता है, भर पेट खीर पुआ मनुष्य खा लेता है, भगवान देखते रह जाता है। तो भगवान को कितना ठग रहा है लोग। आप लोग चरचंदा करते हैं, भगवान को छाछ दिखाते हैं। जितिया में भगवान भगवती को छाछ दिखाते हैं, सब छाछ आप ही खा लेते हैं भर पेट, भगवान देखते रह जाता है बेचारा। कितना लोग भगवान को बकलोल बना रहा है, कितना लोग भगवान को ठग रहा है, कहा नहीं जा सकता है। माता लोग छठ करती है और छठ में देखते हैं केतारी दिखाती है, केतारी, ठकवा, पुआ, कच्चा हल्दी, ढेरी ढेरी सेब, संतोला, अंगूर, ये कुछ भगवान को नहीं देता है खाने के लिए, सब लूट बांट करके यही खा जाते हैं। भगवान बेचारा देखते देखते परेशान है। कितना लोग भगवान को बकलेल बनाता है, कितना लोग भगवान को ठगता है, कहा नहीं जा सकता है। अब काम करता है सब भगवाने के नाम पर,
भगवान को समझिए, भगवान कहां है, भगवान क्या है, भगवान को बूझिए। इसलिए भगवान बाहर नहीं है, भगवान आपके अंदर में है, यानी भगवान आप हैं। आप जो कहते हैं ऊपर वाला ऊपर वाला, यहां पर एक भी आदमी बोलिए ऊपर वाले को कोई देखे हैं? देखे हैं? जब ऊपर वाले को देखे हैं तो ऊपर वाले आपसे गपशप किया है? बोलिए, वो भी नहीं है। तो झूठे ऊपर वाला काहे कर रहे हैं कि बेटा ऊपर वाला दिया, बेटी ऊपर वाला दिया, घर वाला ऊपरे वाला दिया, जमीन जगह ऊपरे वाला दिया, कपड़ा लत्ता ऊपरे वाला दिया, तो आप नीचे वाले होकर के गिरगिट हैं क्या? आप में शक्ति नहीं है? कबीर साहब समझाते हैं क्या, हृदय बसे ते ही राम न जाना, हृदय में बसने वाले राम को जाने, अब कहीं कबीर खोजे आसमाना। आए आसमान में खोजने वालों, आसमान में भगवान को मानने वालों, आसमान में भगवान को बुझने वालों, समझने वालों, तनिक अपना अकल को ठीक करो, भेजा को ठीक करो, ये कबीर साहब कहते हैं। क्या बकरी में भगवान है, वो बकरी को ले जा करके काली मैया के आगे में बलि कर दिया, उस भगवान के साथ क्यों अपराध कर रहे हो? जिस मुर्गी में, मुर्गा में, खस्सी में, गाय में, भैंस में भगवान बसते हैं, अब उसको देवी देवता के आगे में ले जा करके तुमने बलि चढ़ा दिया और कहते हो कि मेरे भगवान भगवती को चढ़ता है। ये कितने बड़े भगवान के साथ अपराध करते हो? बोलिए। एक आदमी का पोता बीमार हो गया, देखिए मनुष्य कितना भ्रम में है। पोता बीमार पड़ गया, उसको इलाज किया पटना का डॉक्टर, दिल्ली का डॉक्टर, इलाज कर दिया, लेकिन टका खर्चा हुआ 25 लाख खर्चा हुआ, छोड़ा ठीक हो गया। अब वो क्या करता है, जब पोता ठीक हो गया तो जा रहा है, एक ठो खस्सी लाया खरीद करके, अब वो ढोलक वाले को लाया, 3-4-5 ठो कुटुंब को जुटाया, आगे आगे बकरी, पीछे से ढोलक पीटते जा रहा है। कबीर साहब जैसे संत पूछे ये क्या कर रहे हो? का बाबा पोता बीमार था, ठीक हो गया, मैया को गछे, इसको काटेंगे, का काट करके किसको खिलाओगे? तो कहा मैया को खून चढ़ाएंगे, मैया खून की भूखा है। जो देवी देवता खून के भूखे हैं, वो देवी देवता को कबीर साहब खुट्टा में बांध करके मारना चाहते हैं। क्या है देवी, तुम खून की भूखी क्यों हो? आज तुम्हारे चलते बकरी बेचारा कोई गलती नहीं किया है, तुम्हारे चलते उसकी हत्या हो रही है। और प्रकृति में बकरी को जीने का हक है, सभी जीव जंतु को जीने का हक है, लेकिन आए काली मैया, तुम्हारे नाम पर ये पंडित लोग इतना भरम फैला रखा है कि तुम्हारे नाम पर बकरी को काट काट करके पीस कर दिया जाता है। तनिक विचार कीजिए, निरपराध बकरी, शुद्ध बकरी, यदि आपके यहां कोई बच्चा जन्म लेता है, मां को दूध नहीं हुआ तो बकरी का दूध वहां पर दिया जाता है, बकरी मां हो जाती है। पंडित काहे बकरिया मारी, और पंडित काहे बकरिया मारी? विचार कीजिए, जिस दिन बकरी को जन्म भयो है, जिस दिन बालक को जन्म भयो है, वह दिन बकरी भई महतारी, पंडित काहे बकरिया मारी? कबीर साहब आपसे प्रश्न करते हैं। इसलिए भगवान भगवती को मानने वालों, भगवान भगवती को पहले जानिए कि भगवान भगवती क्या है। भरम में मत बहिए, भगवान आप हैं, अब भगवती ये माता बहन है। ध्यान से सुनिए, अब दुनिया में और कोई शक्ति नहीं है जो आपसे सर्वोपरि शक्ति होगा। वह शक्ति, सारे शक्ति की खजाना आपके आत्मा में है, यानी आप में है। देखिए, अरे जहाज आपने बनाया है, रेलगाड़ी आपने बनाया, फैक्ट्री आपने बनाया, कपड़ा लत्ता आपने बनाया, घर द्वार 10 मंजिल 100 मंजिल का आपने बनाया, मिस्त्री आप हैं। विचार कीजिए, रोड छड़ आपने बनाया, गिट्टी बालू सीमेंट आपने जुटाया है, रोड आपने बनाया,
मकई खेत में आपने लगाया, मकई को आपने सुखाया, मकई बेच करके 500 आप ही गिन करके बक्सा में रखने वाले हैं। सब चीज तो आप ही करने वाले हैं, फिर भगवान बीच में कहां से आ गया? कौन सी भगवान को आपको प्यास लगी है? इसलिए कोई कहीं भगवान नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे मानव, इस प्रकृति मंडल का भगवान तुम हो और कोई नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर और मानव समाज को प्रेम में उतरने की जरूरत है, प्रेम में ढलने की जरूरत है। आज ये मानव समाज अंधाधुंध चल रहा है। बाप बेटा को नहीं टोकता है, भाई भाई को नहीं टोकते हैं, गुरु चेला को नहीं टोकते हैं, नेता नेता में बनाव नहीं